हेलो एवरीवन, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। हम पढ़ेंगे अपनी 50 डेज की सीरीज जिसकी होगी आज क्लास नंबर 35। इसके साथ ही एक वीडियो हम कह सकते हैं और लाएंगे आपके लिए, जिसमें होगा पूरे जो है यूथ में या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पूरा एक ही वीडियो में। उसमें होगा कि हर साल के हम प्रीवियस ईयर पेपर एक एक करके पूरा उसमें डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ खोजबीन नहीं करना। पूरे एक ही वीडियो में पूरे जो है पूरा कवर हो जाएगा उसमें आप लोगों का। तो आप लोग देखना, उसको न भूलेगा जरूर से जरूर जो सीरीज। और इसके साथ ही आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि अगर आप किस तरह का चाहते हैं, मतलब कैसी पढ़ाई चाहते हैं, किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज़ अगर है तो आप उसको कमेंट करके बताएं। उसको हम ज़रूर से ज़रूर जो है सही करने की या उसको पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। एक मिनट, इसमें जो है हमारी आज क्लास होगी 35 नंबर की। वो गलती से जो है 30 क्लास लिख गया था, 35 नंबर की ये क्लास हमारी होगी, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज का आज का पहला प्रश्न है कौन सा विटामिन, एक मिनट, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में सहायक है। तो देखिए, ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन सी, के है विटामिन के है नेक्स्ट ऑप्शन, है ना। तो देखिए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए सहायक कौन सा होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। ए आप जानते हैं किसके लिए होता है, तो इस ये जो है रतौंधी रोग की रोकथाम के लिए, या कह सकते हैं कि ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। सी की कमी से क्या होता है, तो सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी। और के आप जानते ही हैं रक्त का थक्का नहीं जमता है, या रक्त स्कंदता कह सकते हैं, रक्त का थक्का नहीं जमता है अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। और कैल्शियम अवशोषण के लिए विटामिन डी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस प्रकार के फाइबर में नमी और शोषण क्षमता सबसे अधिक होती है, जिससे यह गर्म और ठंडे दोनों मौसम में आरामदायक रहता है। नमी और शोषण क्षमता किस में अधिक होती है, तो ए है हमारा नायलॉन, फिर बी है ऊन, सी है एक्रिलिक, डी है पॉलिएस्टर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ऊन। ऊन में नमी और शोषण क्षमता सबसे अधिक होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चों में आत्मनियंत्रण या कह सकते को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, या आत्मनियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है हमारा कठोर अनुशासन, बी है सकारात्मक अनुकरण, और सी है दंड आधारित प्रणाली, डी है निरंतर निगरानी प्रणाली। तो देखिए, कठोर अनुशासन अगर होगा बच्चों के अंदर, बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन हो जाएगा तो मतलब एक तरह से उनका माइंड डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाएगा। वो मतलब एक उनके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी, वो बिल्कुल अपनी बात को कह नहीं पाएंगे। तो इसलिए कठोर अनुशासन, अनुशासन सही लेकिन कठोर अनुशासन नहीं हो सकता। फिर दंड प्रणाली, अगर दंड प्रणाली हम अपना लिए या पनिशमेंट, तो इसमें क्या होगा, उसमें भी बच्चे के अंदर नकारात्मकता आ जाएगी और वो जो है डिक्रीज हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो वो उतना फिर अपनी बात को कहने में संकोच करेगा, या सोचेगा कि अगला कदम या उसके अंदर कोई चीज़ पूछना है, कहना है, तो वो भी नहीं कर पाएगा। और निरंतर अगर निगरानी कर रहे हैं तो तब भी बच्चों को लगेगा कि मतलब उनके अंदर एक डिमोटिवेट आएगा कि मतलब लगातार कोई देख रहा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकारात्मक अनुकरण और प्रोत्साहन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, किस गृह प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। कह सकते हैं ऐसा कौन सा गृह प्रबंधन सिद्धांत है जिसमें सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। ए है उपयुक्तता का सिद्धांत, बी है पारिस्थितिक संतुलन का सिद्धांत, सी है प्राथमिक निर्धारण का सिद्धांत, डी है संतुलन का सिद्धांत।
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें जो है सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्राथमिक निर्धारण की क्षमता, इसमें होता क्या है देखिए, प्राथमिकता निर्धारण की क्षमता जो होगी तो उसमें हम सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करेंगे। उसमें होगा क्या कि देखिए जैसे आवश्यकता आप जानते ही हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और आवश्यकताओं को जो है पूरा करना भी जो है एक तरह से सही ढंग से आप कर लें और प्रत्येक परिवार के सदस्य को सेटिस्फेक्शन भी हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राथमिक निर्धारण कर लेंगे, प्राथमिकता किसकी की किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग हम अधिक से अधिक कर पाएंगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है, गर्भावस्था के दौरान न्यूरल ट्यूब दोष रोकने के लिए किस पोषक तत्व की अत्यधिक आवश्यकता होती है ना। क्वेश्चन क्या है कि गर्भावस्था के दौरान न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो ए है आयरन, बी है फोलिक एसिड, सी है कैल्शियम, डी है जिंक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड ही जो है ऐसा जो है पोषक तत्व है जिसकी जो है आवश्यकता बहुत अधिक होती है न्यूरल ट्यूब दोष को जो है रोकने के लिए। गर्भावस्था के दौरान इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। फोलिक एसिड क्या कहते हैं, विटामिन B9। ठीक है, B9 जो है ये हो जाता है, और इसकी कमी से क्या जानते हैं आप, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और B12 की कमी से क्या होता है, तो B12 की कमी से होता है परनीसियस एनीमिया, है ना। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा होता है, तो परनीसियस एनीमिया देखने को आपको मिलेगा। ये एक प्रकार की क्या होती है, ये एक प्रकार की रक्त या कह सकते हैं खून की कमी होती है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है इसकी। और B9 क्या है, तो ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, और इसी की कमी से न्यूरल ट्यूब दोष होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रक्षालक जो है कठोर जल में प्रभावी ढंग से कार्य करता है ना। प्रक्षालक मतलब आप समझ लीजिए डिटर्जेंट हो गया, साबुन, निरमा, सर्फ, ऐसे जो भी चीज आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है साबुन, बी है सिंथेटिक डिटर्जेंट, फिर सी है प्राकृतिक सोडा, डी है सिरका। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है, तो ये जो हमारा कठोर जल होता है उसमें भी प्रभावी ढंग से कार्य करता है। क्योंकि देखिए जो ऐसे नॉर्मल अगर है तो आप कह सकते हैं जो कठोर जल होगा उसमें क्या होता है, उसमें जो है झाग आसानी से नहीं बनता है। और जो मृदु जल होता है, मृदु जल इसमें क्या होता है, तो इसमें साबुन जो है झाग आसानी से बना देता है, कठोर में नहीं बनाता है। लेकिन जब जो है सिंथेटिक डिटर्जेंट का हम प्रयोग करेंगे तो वो कठोर जल में भी आसानी से या प्रभावी ढंग से कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। एक माता पिता द्वारा लगातार अपने बच्चे की उपलब्धियों की आलोचना करने से किस प्रकार की आत्म जो है छवि विकसित होने लगती है। देखिए प्रश्न समझिए कि माता पिता की अगर क्या कह रहा है कि लगातार अपने बच्चे की जो उपलब्धियां हैं या बच्चा जो भी चीजें पा रहा है उसकी लगातार वो आलोचना करेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर आत्म छवि कैसी विकसित हो जाएगी। तो ए है हमारा सकारात्मक आत्म अवधारणा, बी है आत्म संदेह और हीन भावना, सी है स्वतंत्रता की भावना, डी है आत्म प्रेरणा। तो देखिए सकारात्मक आत्म अवधारणा तो कब होगी, जब उसको स्वतंत्रता दी जाएगी, है ना। बच्चे को क्या दी जाएगी, स्वतंत्रता अगर प्रदान की जाएगी तो जो है वो क्या होगा, जब बच्चा स्वतंत्र तरीके से सोचेगा तो उसके अंदर सकारात्मक भाव आएगा। उसको मतलब हर बात पे टोकना नहीं, उसको अपने निर्णय अपनी चीजें सोचने और करने का जो है
एक अलग ढंग से वातावरण दिया जाएगा, तो उसके अंदर सकारात्मकता का भाव आएगा। और जो स्वतंत्रता की भावना है, ये भी जब बच्चे को पूरी तरह से छूट दी जाएगी, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन ऐसी छूट दी जाए कि वो अपने निर्णय ले सके, छोटी-छोटी कार्यों को करने का, क्या पहनना है, क्या खाना है और अनेक चीज़ें हैं कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, उसको अपना टाइम टेबल बनाने की छूट दी जाए, तो इस तरह से उनके अंदर इंडिपेंडेंट की भावना आती है और आत्म प्रेरणा भी इसी तरह से मिलती है ना, उसको मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर जब लगातार आलोचना की जाएगी, तो क्या होगा, उसके अंदर आत्मसंदेह और हीन भावना विकसित हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उसको लगे कि मतलब क्या ये चीज़ें सही नहीं है, उसके अंदर अपने अंदर संदेह आता रहेगा, डिमोटिवेट होता रहेगा बच्चा, है ना? तो वो जो है एक तरह से कह सकते हैं कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट एक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोशिकीय क्षति को जो है कम करने में सहायक होता है? मतलब ऐसा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि एक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोशिकीय क्षति को कम करता है? तो ए है जिंक, बी है सेलेनियम, सी है मैग्नीशियम, डी है सोडियम। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सेलेनियम। ये क्या करता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसा है जो कि जो है कोशिकीय क्षति को कम करने में सहायक होता है। जिंक जानते हैं स्वाद के लिए होता है, सोडियम भी जो है शरीर में मजबूती या इसकी कमी से अकड़न टाइप का होने लगता है, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग संयोजन आंखों के लिए सबसे तनावपूर्ण होता है? मतलब ऐसा कौन सा रंग संयोजन होगा जिससे एक तरह से तनाव होता है, आंखों के लिए वो अच्छा नहीं होता? तो देख लेते हैं जरा सा रंग संयोजन कौन सा है हमारा, है ना? ए है लाल और नीला, बी है पीला और हरा, सी है सफेद और काला, डी है नीला और सफेद। तो देखिए आप हमको ये बता दीजिए कि हमारे प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो जो प्राथमिक रंग है वो कौन कौन से हैं, आप लोग जानते ही हैं। प्राथमिक रंग हमारे कौन से हैं? तो ये है हमारा लाल, पीला और नीला, ठीक है? और इन्हीं इन्हीं को मिला करके, लाल और पीला मिला करके नारंगी बनता है, लाल और नीला मिला करके बैंगनी बनता है, पीला और नीला मिला करके हरा बनता है। तो इस तरह से वो कौन से रंग हो जाते हैं? तो वो द्वितीयक रंग कहलाते हैं। यहाँ पर लेकिन बात क्या हुई, ऐसा रंग संयोजन जो आंखों को चुभता हो या एक तरीके से तनाव। तो हमारे ऑप्शन लाल और नीला, पीला और हरा, सफेद और काला है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल और नीला। इसका जो संयोजन होता है ये आंखों को थोड़ा सा तनाव महसूस कराता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी की अवधारणा किसने दी, है ना? तो हमारे ऑप्शन ए है पियाजे महोदय, बी है वाइगोस्की महोदय, सी है ब्रूनर, डी है स्किनर। तो देखिए स्किनर का तो आप जानते ही हैं कि तो कौन सा है इनका, इनका है क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, ठीक है? स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत हो गया। पियाजे का कौन सा है? तो पियाजे का है संज्ञानात्मक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने क्या किया है, जेडपीडी की अवधारणा दी है ना, जिसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो है क्या करता है, बच्चों के विकास की ऐसी जो है अवधारणा इन्होंने वाइगोत्स्की ने दी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छे गृह बजट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? ए है केवल वर्तमान आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना, बी है सभी संसाधनों का संपूर्ण उपयोग, सी है दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता, डी है केवल बचत पर जोर देना। तो देखिए ये सारी जो है केवल बचत पर अगर जोर देंगे तभी समस्या है, वर्तमान की या प्रेजेंट की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा नहीं कर सकते। केवल वर्तमान पर अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकस्मिक व्यय होगा या और अन्य चीजें होंगी, तो हम उस पर नहीं सही से जो है अपना सेटलमेंट कर पाएंगे, तो हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सभी संसाधनों का संपूर्ण उपयोग अगर हम कर देंगे जो भविष्य के लिए बचाएंगे नहीं, तब भी समस्या है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पोषक तत्व जो है, मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व जो थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, हलवा सा, आप लोग इसको तुरंत कर लेंगे, है ना? ए है कैल्शियम, बी है आयोडीन, सी है जिंक, डी है फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन।
चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धागा सबसे अधिक मजबूत होगा? ए है काटन, बी है रेयान, सी है नालान, डी है सिल्क। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नालान, क्योंकि नालान ही ऐसा कौन सा रेशा है जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कृत्रिम या रासायनिक रेशा है। ठीक है, कृत्रिम रेशा है नालान। बाकी हो गया आपका काटन, रेयान और सिल्क, ये क्या है? तो ये हमारा प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक रेशा है। और रेयान क्या है? तो ये जो है अर्ध सेलुलोजिक है। ठीक है, अर्ध सेलुलोजिक है। सिल्क, तो सिल्क क्या है? प्राकृतिक में कौन सा है? तो सिल्क जो है प्राकृतिक में जानतो जगत से प्राप्त रेशा है। जानतो में भेड़ की, खरगोश हो गया, अंगोरा बकरी हो गई, इन तरीके से इनके सबके बालों से प्राप्त है। तो क्या होगा? इतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा। जबकि नायलॉन क्या है? तो ये पूर्णतः रासायनिक रेशा है, कृत्रिम रेशा है ना, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत रेशा होगा आपका। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में खेल गतिविधियां किस प्रकार के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं? ए है केवल संज्ञानात्मक विकास, बी है केवल सामाजिक विकास, सी है केवल शारीरिक विकास, डी है समग्र विकास। तो देखिए केवल तो शब्द वैसे भी निगेटिव है, केवल सामाजिक भी नहीं होगा, केवल संज्ञानात्मक भी नहीं होगा, केवल शारीरिक नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा समग्र विकास इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है? ए है कैल्शियम, बी है आयरन, सी है पोटेशियम, डी है जिंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। ये आयरन क्या करता है? पूरा जो है शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन है ना, एक तरीके से रक्त के साथ दौड़ता रहता है और ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, किस घरेलू स्वच्छता उत्पाद में मुख्य रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है? तो देखते हैं किसमें होता है। ए है हमारा ब्लीच, बी है सिरका, सी है बेकिंग सोडा, डी है डिटर्जेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लीच। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कपड़ा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है? ए है ऊन, बी है रेयान, सी है एक्रिलिक, डी है काटन। देखिए एक्रिलिक क्या है? तो ये एक रासायनिक रेशा है। ठीक है, क्या है? तो रासायनिक रेशा है। बाकी काटन हो गया आपका, और रेयान हो गया, और ऊन हो गया, ये सारे क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं। ये आपके क्या हैं? तो ये आपके प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल होंगे, है ना, ये जो है पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। जबकि जो एक्रिलिक है ये रासायनिक रेशा, तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्रिलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चों में भाषा विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? तो हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल टेलीविजन कार्यक्रम देखना, बी है बच्चों से लगातार वार्तालाप कराना, है ना, सी है केवल पुस्तकें पढ़ना, डी है अनुवाद आधारित सीखने पर जोर देना। तो देखिए अगर सिर्फ टेलीविजन कार्यक्रम देखेंगे तब भी नहीं होगा, केवल पुस्तकें पढ़ेंगे तब भी ये समस्या आएगी। भाषा विकास के लिए क्या होगा कि बच्चों से लगातार वार्तालाप करना। जब हम वार्तालाप करेंगे तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, समाज के साथ जुड़ेंगे, तो अपनी बात भी कह लेंगे और कहेंगे, उनको अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का। सॉरी, और हमारी बात को भी सुनेंगे, समझेंगे, तो इस तरह से उनका भाषा विकास अच्छे से होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है? ए है आईसीडीएस, बी है राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, सी है आयुष्मान भारत योजना, डी है मातृ सुरक्षा योजना। तो आईसीडीएस जानते हैं आप, तो ये कब लागू हुई थी? 1975 में। और ये क्या है? तो पौष्टिक आहार, बहुउद्देशीय जो आहार है उसको बनाने के लिए चलाई गई थी ना, उस तरह की चीजें होती हैं। तो जो एनीमिया को रोकने के लिए क्या चलाया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया भी गया आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत घरेलू संसाधनों के प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है? ए है संतुलन सिद्धांत, बी है दक्षता सिद्धांत, सी है न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, डी है प्राथमिकता निर्धारण सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू संसाधन के प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिकता निर्धारण सिद्धांत। अभी इससे मिलता जुलता प्रश्न हम ऊपर कर भी चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कौन सा फाइबर आग पकड़ने में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? ए है ऊन, बी है पॉलिस्टर, सी है रेयान, डी है नेलान। नायलॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेयान। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पोषक तत्व हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है? ए है सोडियम, बी है कैल्शियम, सी है सल्फर, डी है क्लोरीन। तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। फिर एक किस मनोवैज्ञानिक ने ऑपरेटेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया? ठीक है, ऑप्शन आई देख लेते हैं। ए है पियाजे, बी है स्किनर, सी है वाइगोस्की, डी है फ्राइड। तो आप पियाजे जानते हैं, इनका क्या है? तो इनका है, पियाजे का क्या है? संज्ञानात्मक विकासनक। और वाइगोस्की के क्या है? तो जेड-पी-डी है ना, ये भी कह सकते हैं प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट सिद्धांत इनका ये है। और फ्राइड का आप जानते हैं ये कौन से थे? ये मनोविश्लेषणात्मक थे। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे कह सकते हैं इनको, है ना। इन्होंने ही क्या दिया था? तो सेक्सुअल थ्योरी दी थी, लिबिडो जिसको कहते हैं। ठीक है, लिबिडो की बच्चा जो है क्या करता है? तो वो उसके अंदर जन्म से ही कह सकते हैं काम, प्रवृत्ति या उत्तेजना की चीजें मौजूद होती हैं। तो बच क्या रहा है यहाँ पर? ऑप्शन बी स्किनर। तो स्किनर ने जो है क्या किया था? तो स्किनर का जो है ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। किस प्रकार के कपड़े में सबसे अधिक पसीना सोखने की क्षमता होती है? ए है नायलॉन, बी है रेयान, सी है कॉटन, डी है पॉलिस्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉटन। कॉटन में क्या होता है? तो सबसे ज्यादा अधिक पसीना सोखने की क्षमता होती है। ये एक प्रकार क्या है? तो ये हमारा जो है प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है ना। कॉटन क्या है? तो प्राकृतिक रेशा है। और प्राकृतिक में क्या है? वनस्पतिक जगत से प्राप्त रेशा है। और ये हमें बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है, इस तरह से भी हम जान सकते हैं। और इसको सेलुलोजिक रेशा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 90 से 91% तक की क्या होती है? तो 90 से 91% सेलुलोज होता है। कॉटन में हमारे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग से बचाव में सहायक है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो ए आप जानते हैं किसके लिए जो है? रतौंधी। डी तो ये होता है रिक्टस, इसकी कमी से। के से क्या होता है? तो रक्त स्कंदता। बच क्या रहा? ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग से बचाव के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था आंखों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? ए है ठंडा सफेद प्रकाश, बी है पीला गर्म प्रकाश, सी है अत्यधिक उज्जवल प्रकाश, डी है मंद नीला प्रकाश। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पीला और गर्म प्रकाश। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीला और गर्म प्रकाश सबसे उपयुक्त होता है आंखों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? ए है एड्रेनलिन, बी है इंसुलिन, सी है थायरॉक्सिन, डी है कॉर्टिसोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन। यही क्या करता है? रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के कपड़े में सबसे अधिक संकुचन होता है? ए है पॉलिस्टर, बी है रेयान, सी है ऊन, डी है नायलॉन। तो संकुचन भी सबसे अधिक होता है ऊन में, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है? ए है जिंक, बी है आयरन, सी है कैल्शियम, डी है फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। ये क्या करता है? तो ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने अभ्यास और प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया था? अभ्यास और प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है पियाजे, बी है थार्नाइक, सी है वाइगोस्की, डी है स्किनर। बार बार बता रहे हैं पियाजे किसका है, तो ये पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के जो है प्रतिपादक थे। इन्होंने जो है प्रत्येक तरह से स्टेजेस भी बताई है ना, संवेदी गामक अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, है ना, औपचारिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, ये सारी अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। वाइगोस्की का जेडपीडी है, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, नैमित्तिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो जो और जो थार्नडाइक थे, थार्नडाइक महोदय ने क्या दिया था? तो इन्होंने सीखने के कितने नियम दिए थे? तो सीखने के इन्होंने मुख्य 3 नियम दिए, 3 नियम दिए। और जो गौड़ दिए थे, गौड़ कह सकते हैं एक प्रकार से, वो 5 नियम इन्होंने बताए। और जो सीखने के 3 नियम थे वो कौन कौन सा था? एक अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, एक अभ्यास का नियम और एक प्रभाव का नियम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा आपका अभ्यास का नियम, एक हो जाएगा आपका प्रयास का, तत्परता का, नियम, और एक हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये 3 नियम इन्होंने बताए थे। थार्नडाइक ने और किस पर प्रयोग किया था? तो भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंग संयोजन में मोनोक्रोमैटिक योजना का क्या अर्थ है? ए है केवल एक रंग के विभिन्न सेट्स, बी है विपरीत रंगों का मिश्रण, सी है पूरक रंगों का उपयोग, डी है रंगों का यादृच्छिक चयन। तो देखिए मोनोक्रोमैटिक जो है योजना है, इसका अर्थ होता है केवल एक रंग के विभिन्न सेट्स, है ना, एक ही रंग के अनेक सारे सेट्स, ये क्या कहलाता है? तो मोनोक्रोमैटिक योजना कहलाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं में सहायक होता है और घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए है जिंक, बी है सेलेनियम, सी है मैग्नीशियम, डी है सल्फर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जिंक। जिंक क्या करता है? तो एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं को जो है सहायक करता है और घाव भरने में भी भूमिका निभाता है। आइए अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। तो जो है नहीं, अब इसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं है, ये हमारी आज जो है आज की हमारी सीरीज का आखिरी प्रश्न था। तो हमने कितनी टोटल कर लिए हैं? तो टोटल हमने कर लिए हैं 35। टोटल कितने कर लिए? तो 35 क्लास हमने 50 डेज की कंप्लीट कर ली है। अब हमारी 15 क्लास बची हैं। देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे पास, मैं ज़्यादा ओपन नहीं हो पाती हूँ सबके साथ, मैं मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। जितना मैं सोचती हूँ, बहुत कुछ सोचा था उतना मैं कर नहीं पाई आपको इन लोगों के लिए। फिर भी हमारे जो है 4000 सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए आप लोगों का जो है बहुत बहुत आभार। कृपया इसी तरह से प्यार और सहयोग अपना बनाए रखें। बस मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि जो है आपको किस तरह से पढ़ना। मैं शुरुआत में भी यही बोल रही थी, मैं अब भी कह रही हूँ कि प्लीज़ आप मुझे बताएं। देखिए सबका अलग अलग एक जो है सीखने का कह सकते हैं, या जो है अभ्यास करने का, सबका एक अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो सब लोग प्लीज़ अपने तरीके को मेरे साथ शेयर करें कि मुझे इस तरह से पढ़ना है। जैसे हमारी जो है अब जो टॉपिक वाइज जो हम रिवीजन कर रहे थे, उसकी हमने सारी लगभग कर ली है। एक्सटेंशन भी कर लिया है, हेल्थ भी कर लिया है, टेक्सटाइल भी कर लिया है, होम मैनेजमेंट भी कर लिया है। इस समय तो हम प्रेजेंट टाइम में क्या पढ़ा रहे हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हमारी उसके भी एक ही क्लास हो पाई है। वही हम कह रहे हैं कि रोज हम नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, यही समस्या है। लेकिन फिर भी बस चाइल्ड डेवलपमेंट हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही
प्रत्येक एक वीडियो करके हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004 से लेकर के पूरा 21 तक के हम सारे करेंगे एक ही वीडियो में कवर, मतलब एक वीडियो में पूरा होगा कवर। तो इधर उधर आपको यूज खंगालने की जरूरत नहीं, इधर उधर। देखिए अब जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अब 30 मिनट की 30 प्रश्न है, उसको 1-1.5 घंटा ले लिया पढ़ जो है। हम मानते हैं ये चीज कि भाई जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन होता, लेकिन फिर भी देखिए यूट्यूब पे होता क्या है, बहुत से लोग पढ़ते हैं